नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ख्वाहिशे BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान की कृपा आप सभी के घरों पर बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से। आप जिस भी धर्म को पूजते हैं सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहिए, ईश्वर से दुआ करते रहिए कि सभी लोग इस दुनिया में स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो और सानंद जीवन यापन करें। दोस्तों, होता यह है जब हम दूसरों के लिए अपने दिल से दुआ करते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों की दुआएं या भगवान ये भी देखता है कि ये नेक बंदा है, हर इंसान के अच्छे के लिए कामना करता है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान का अपने आप ही भला होता है। इसलिए मेरा कहना है कि सभी लोग प्रेम से रहिए। और आज की वीडियो में सीमा हैदर के बारे में भी बात करूंगी और कुछ जो ये सीमा पार का प्यार है, सरहद लांघ कर लोग प्यार करने के इरादे से या शादी करने के इरादे से चले जाते हैं, इनके ऊपर भी मैं बात करूंगी। दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा है कि जब से सीमा हैदर आई है भारत, तभी से हम लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर प्रेम प्यार करते हैं और वहाँ शादी करते हैं और वहाँ बसना चाहते हैं। इसका क्या रीज़न है? क्यों अब हमें इतनी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं? कहीं ना कहीं इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जब से ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आया है, तभी से इन चीज़ों में बढ़ोतरी आई है। और आजकल के बच्चे, आप लोग जानते हैं, फ़ोन के बिना उनका काम नहीं चलता है। पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे और क्या करते हैं ये माँ बाप को नहीं पता होता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। ये जो सीमा पार वाला प्यार है, इसमें सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अभी सीमा हैदर, अंजू और पोलैंड से आई, बांग्लादेश से सोनिया अख्तर जो आई, इन सब लोगों के चर्चे हो ही रहे थे। और एक और लड़की पाकिस्तान चली गई है। हमारे लखनऊ के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की है जिसका नाम है शादमा, और वो पाकिस्तान चली गई है इसी प्रेम प्यार के चक्कर में। जाहिर सी बात है, अभी उसके बारे में मुझे इतना नहीं पता है कि वो लीगल तरीके से गई है या इलीगल तरीके से गई है। शायद वो लीगल तरीके से ही गई है और पाकिस्तान में उसका खूब स्वागत हो रहा है। आगे देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान अंजू की तरह उसका स्वागत करता है या उससे बढ़ चढ़कर या उससे कम। आप लोगों को बता दें कि ये लड़की सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की है, इसका नाम शादमा है और ये पाकिस्तान के फैसलाबाद जगह है एक, वहाँ के एक युवक से इसको प्यार हो गया और उस युवक का नाम है नबील। उसके साथ ये उसके लिए वो पाकिस्तान गई है और शायद वहाँ वो शादी वादी भी करेगी या कर लिया होगा। जैसी अपडेट मुझे मिलेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरा कहना ये है, क्या अपने देश में क्या ऐसे बच्चों को अपना देश छोटा पड़ जाता है, या ये हम कहें कि सोशल मीडिया में दूसरे देशों से लोग, ये इस तरह के बच्चे कनेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही जुड़ते हैं और फिर इस तरह के काम करते हैं कि सरहद पार जाकर अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हैं। लेकिन कभी इन बच्चों ने ये नहीं सोचा होगा कि इन सब का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं या लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं, तो कभी कभी उन बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर बच्चों के माँ बाप को इन्वॉल्व करना होना पड़ता है। मान लीजिए कोई लड़की है, किसी ने अपनी लड़की की शादी की और भाग्यवश या यूँ कहिए किस्मत उनकी ऐसी होती है कि उनको ससुराल में कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है कि उनका वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसे समय में मायके वालों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, या यूँ कहिए कि लड़की खुद ही उस अपनी ससुराल को छोड़ना चाहती है क्योंकि इतना परेशान हो जाती है कि वो वहाँ रह ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं उसके मायके वाले इन्वॉल्व होते हैं और मायके का ही एक लड़की को सहारा होता है, या तो ससुराल या मायका, दो ही जगह ऐसी होती हैं कि अगर लड़की को ससुराल में प्रॉब्लम होती है तो फिर
उसका दूसरा ठिकाना मायका ही होता है। तो ये जो सरहद पार लड़कियां जा रही हैं, अपना देश छोड़कर जा रही हैं, मैं ये कहना चाहूँगी भगवान न करे ऐसा कुछ हो। अगर ऐसी लड़कियों के साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि उनको वहाँ वो मान सम्मान प्यार और मतलब उनको ढंग से नहीं रखा गया, तब ये लड़कियाँ क्या करेंगी। समझ में नहीं आता है कि आजकल के बच्चे जो ये प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, ये आगा पीछा नहीं सोचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम बहुत आगे तक सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी इस रिश्ते से पूरी लाइफ जुड़ी होती है और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं लाइफ में कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, आप यहाँ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, तब आप क्या करेंगे। इतनी दूर आप जाकर बस जाते हैं और अगर कुछ इस तरह का हुआ तो फिर आपके माँ बाप इतनी दूर हैं, जब पता नहीं आपके साथ वहाँ क्या हो। कुछ घर परिवार ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि लड़की को मार देते हैं या कुछ भी अनहोनी उनके साथ हो जाती है, तो फिर जब तक पता नहीं माँ बाप वहाँ पहुँचे तो आपके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। इन सब चीज़ों को आजकल के बच्चे नहीं सोचते हैं और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आकर खुद ही अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी ऐसे बच्चों से जो इन रिश्तों में हैं, तो बहुत आगे तक सोचें कि क्या आप जिस इंसान के साथ जा रहे हैं, अपनी लाइफ गुजारने जा रहे हैं, तो वहाँ पर उस बंदे के साथ आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी या नहीं। अपने रिश्तों को टाइम दीजिए, थोड़ा सोचिए समझिए, अपने घर वालों से बात कीजिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर और सीमा हैदर के हवाले से बताना चाहती हूँ कि मलिक मोमिन साहब नेपाल चले गए थे। वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की होंगी, वहाँ से कुछ जानकारी हासिल की होगी और सुनने में ये आया है कि उन्होंने जो सीमा और सचिन नेत्रपाल की बेल जिन वकील ने किया था, उनसे मलिक मोमिन साहब ने मुलाकात की है, उनसे भी कुछ जानकारियां हासिल की हैं और उन्होंने ये बताया कि एपी सिंह सीमा के वकील ही नहीं हैं। जिन वकील साहब ने सीमा जो भी 3-4 दिन जेल में रही थी, सचिन सीमा और सचिन के पिता नेत्रपाल जी, उनकी बेल उन्हीं वकील ने कराई थी और उन्होंने ही बताया है मोमिन साहब को कि एपी सिंह जी सीमा के वकील ही नहीं हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अब तक एपी सिंह जी सीमा के घर में क्या करते रहे, कौन सा रिश्ता इन्होंने बनाया। कहते तो है भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन आप लोग देखते हैं ये कैसा भाई बहन का रिश्ता है जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और क्या ही बोले, सोशल मीडिया का प्यार जब से सीमा आई है, लोगों को आप देख लीजिए ना, कितनी घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिली हैं इस तरह के लोगों को जो किसी रिश्ते में बंधना चाहते हैं, सीमा पार जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही निडर हो गए हैं और बिना सोचे समझे भाग जा रहे हैं, चले जा रहे हैं सीमा पार। तो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए। सरकार को भी थोड़ा टाइट होना पड़ेगा कि जो वीज़ा देते हैं पूरी तरह से छानबीन करनी चाहिए और इतनी आसानी से वीज़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के काम करने वाले लोग काम तो कर लेते हैं, सीमा पार तो चले जाते हैं और बाद में कुछ ऐसा इनके साथ सच निकल कर आता है जो इन लोगों ने छिपाया होता है। कहीं ना कहीं कानून और देश को ये लोग खतरे में डालते हैं और देश के ऊपर बहुत बड़ा इस तरह का खतरा हो सकता है कि अगर वीज़ा मिलने में इतनी आसानी होने लगी तो फिर किसी न किसी बहाने से लोग एक दूसरे देश में आएंगे और फिर वहाँ क्या घटना करेंगे इसकी कोई मतलब वही नहीं है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। सीमा जिस तरह आई है, सब कुछ वहाँ अपना बिखेर कर बर्बाद करके और यहाँ अभी रह रही है। पता नहीं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो लिव इन रिलेशनशिप में रह ही रही है, ना शादी किया है ना कुछ किया है। आगे का पता नहीं ये क्या करेगी। और कागज़ में अभी तक हैदर का नाम लिखा हुआ है, अभी तक ये हैदर की लीगली पत्नी
हैदर की ही अभी यह है। सचिन की तो कहीं पत्नी का, इसका मतलब सचिन का तो कहीं नामो निशान नहीं है, केवल उसके साथ ये रह रही है, बस इसी वजह से सब लोग इसको सचिन की पत्नी जानते हैं। दूसरी बात, एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, मैं एक बहन का मेरे पास कमेंट आया था कि आप लोग ही सीमा को सीमा सचिन या सीमा सचिन लव स्टोरी लिखते हैं, आप लोग ही इसे फेमस करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जिसके बारे में वीडियो बनाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो भी इस वीडियो को देखे, वो भी इन चीज़ों को देखे कि उनके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए हम लोगों को उनको टैग करना पड़ता है ताकि वो हमारा वीडियो देख सकें, इसलिए उनको टैग किया जाता है। और ये टैग कोई भी किसी का भी यूज़ कर सकता है, इसलिए नहीं कि लोग हमारा वीडियो देखें। लोग तो वीडियो देखेंगे ही, और कहीं ना कहीं जिसके ऊपर वीडियो बनाया जाता है उस तक भी ये वीडियो पहुंचती है। तो बस मेरा यही कहना है, ये सीमा पार वाला प्यार जो है, इसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। बिना सोचे समझे बच्चे इस तरह का कदम उठा रहे हैं जो बहुत ही गलत है। बच्चों के लिए ही गलत हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी लोग गलत हैं, सभी के साथ गलत हो सकता है, लेकिन गलत तो हो सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। सीमा ने जो किया है गलत किया है। एक सीमा की वजह से हौसले लोगों के बुलंद हो गए हैं और अपना देश छोड़कर भाग जा रहे हैं दूसरे देशों में बसने के लिए, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।